अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक करना है। टॉपिक का नेम है पार्टीशन ऑफ अ सेट। पार्टीशन देखनी है हम लोगों ने सेट्स की क्या होती है। द पार्टीशन ऑफ अ सेट एस, एक हमारे पास सेट एस है, ठीक है, उसकी पार्टीशन देखेंगे। इज़ द कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होने चाहिए इस सेट एस के। वूज इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट इज़ एम्प्टी। अगर हम लोग उन सबसेट में से किसी दो का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। एंड यूनियन ऑफ ऑल दी सबसेट इज़ द सेट एस। जबकि उन सबसेट का हम लोग यूनियन लें तो वो क्या आ जाए, हमें वो सेट एस वापस मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास है, हमारे पास जो सबसेट है एक तो वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए फॉर ऑल आई के लिए। फॉर ऑल आई से मुराद है जितने भी हमारे पास सबसेट बनेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा इन दो सबसेट में से हम लोग किसी का भी इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट आना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए हमारे पास अगर इनका यूनियन ले लें तो वहाँ सबसेट का तो हमें वापस सेट एस मिल जाए। अगर एग्जांपल लें, एक हमारे पास सेट है एस, उसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इसके हम लोग इसकी पार्टीशन करनी है, इसके सबसेट लेने हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसका सबसेट ले लिया, एक हम लोगों ने ले लिया 1, ठीक है, और दूसरा ले लिया 2 और 3। कोई सी भी ले सकते हैं, ये हम लिख रहे हैं, इस पर पार्टीशन डिफाइन करते हैं। अब पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे A1 क्या है, 1 है, एक सबसेट 1 लिया हम लोगों ने और एक सबसेट A2 लिया है बेटा, 2 एंड 3 लिया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ठीक है ना, हमारे पास फुलफिल हो गई है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। A1 है, A2 है, दो सबसेट ले लिए। इसके बाद हमारे पास है इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। कोई से भी दो लें, इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। और इंटरसेक्शन लेकर ले लिखते हैं A1 इंटरसेक्शन A2। A1 के एलिमेंट 1 है, इंटरसेक्शन A2 के एलिमेंट हमारे पास 2 और 3। तो इनकी इंटरसेक्शन अंडरस्टूड है, हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी आएगी, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। यूनियन लेंगे तो वापस सेट एस आना चाहिए। A1 यूनियन A2 ले लें तो हमारे पास A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2 एंड 3। सॉरी, यूनियन लेना है तो यूनियन हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। तो ये वापस सेट एस के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ सेट की। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास एक थ्योरम है, वो करते हैं। पार्टीशन के रेलिवेंट हमारे पास थ्योरम है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। हमारे पास एच एक सब ग्रुप है इस किसी ग्रुप जी का। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट को सेट। अगर हम लेफ़्ट या राइट को सेट लें एच इन जी के, तो डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ जी। तो वो क्या करेंगे, पार्टीशन डिफाइन कर देंगे इस ग्रुप जी के। ठीक है, क्या गिवन है, हमें प्रूव करते हैं। लेट जी बी द ग्रुप एंड एच या सब ग्रुप, ये हमें गिवन है। लेट कर लिया हम लोगों ने ए एच ए बिलोंग टू जी। ये हमारे पास क्या है, ये कोसेट हम लिखते हैं ना ऐसे, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये हमारे पास कलेक्शन है जितने भी लेफ्ट कोसेट बन सकते हैं जी के। वी आर टू प्रूव डैट दिस कलेक्शन ऑफ कोसेट्स फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ जी। हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि हम लोगों ने कलेक्शन ली है इन कोसेट्स की, वो पार्टीशन डिवाइन कर रहे हैं किसी इस सेट जी की। फॉर दिस वी शैल प्रूव डैट। तो हम लोग पार्टीशन की तीनों कंडीशंस को होल्ड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास जो हम लोगों ने सब सेट लिए हैं, एक तो वो नॉन एम्प्टी आने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर इन सब को सेट्स का हम लोग यूनियन लें तो वापस हमें क्या मिल जाए, वो सेट जी मिल जाए। और हम उनमें से कोई भी दो को सेट उठाएं, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमारे पास सिंपल है, फॉर ईच ए बिलोंग टू जी। हम लोगों ने कोई एलिमेंट ले लिया है, वो ए है जो कि इस ग्रुप जी में से बिलोंग कर रहा है। ए इज़ इक्वल टू ए डॉट ई लिख सकते हैं। अब ई हमारे पास एच में से बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी है ना उसकी, क्योंकि एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। तो ए डॉट ई के किस तरह के एलिमेंट है, ए इसी में पाए जा रहे हैं ना, को सेट में हमारे पास ऐसे एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो ये बिलोंग कर जाएंगे इस सेट में से ए एच में से। तो यहाँ से हमारे पास ये को सेट था जो ए एच, ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा गया इस सेट, इसको सेट ए एच में से। हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करवाना है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है इस ग्रुप जी में से। अगेन ए इज़ इक्वल टू ए डॉट ई आ जाएगा और वो बिलोंग करेगा सबसेट में से। अब ये देखें, ए हमारे पास किसका एलिमेंट था, जी का एलिमेंट था। तो कहाँ पे ज़ाहिर करवा दिया हम लोगों ने, ए एच में चला गया। अगर ए एच में चला गया है तो इनके सारे यूनियन में चला जाएगा। ठीक है, तो ए बिलोंग कर जाएगा यूनियन ऑफ ए एच में से।
तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होएगा, जी सबसेट हो जाएगा इसका, इस यूनियन के को सेट्स का अगर यूनियन लें तो उसका। एंड ऑब्वियसली हमारे पास जो यूनियन है वो हमारे पास जो को सेट्स है ना, ये किसके को सेट्स हैं, जी के को सेट है ना, तो इनका जो यूनियन होगा वो सबसेट होगा इस सेट जी का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर हमने पढ़ा हुआ है अगर ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो ए का तो देन ए इज़ इक्वल टू बी होता है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम दोनों ने हम लोगों ने इसको एक दूसरे का सबसेट प्रूव करवाया, तो ये दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गए। अब सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई है, तो हम लोगों ने थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि कोई से दो सबसेट लें तो उनका जो इंटरसेक्शन है ना वो एम्प्टी आना चाहिए। तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। हम लेट कर लेंगे कि हम लोगों ने दो को सेट लिए हैं ए एच एंड बी एच, लेकिन जो उनकी इंटरसेक्शन है ना वो एम्प्टी नहीं है बल्कि नॉन एम्प्टी है, कुछ कॉमन आ रहा है। लेट कर लिया एक एलिमेंट है एक्स जो कि इनकी इंटरसेक्शन में से बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं कि जो दोनों में पाए जाए, ए एच में भी हो और बी एच में भी हो। तो एक्स अब बिलोंग करेगा ए एच में से भी और एक्स बिलोंग करेगा बी एच में से भी। अब हमारे पास एक्स इक्वल जाएगा इससे एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। x1 हम एच का एक एलिमेंट ले लेते हैं, h1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है एच में से, तो हमारे पास एच का एलिमेंट ले लिया h1। इसी तरह यहाँ पे अगेन h2 भी बिलोंग कर रहा है एच में से। अब ये दोनों x के इक्वल है, x के इक्वल है तो हमारे पास h1 इक्वल आ जाएगा BH2 के। तो बेटा ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो पोर्शन बना लेते हैं। दोनों फर्स्ट लिया हम लोगों ने AH1 इज़ इक्वल टू BH2। अब यहाँ से H1 है राइट पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा BH2। हमारे पास H1 है तो ये इधर आके H इन्वर्स बन जाएगा। अब लेट कर लिया कि Y एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है AH में से, तो Y इक्वल जाएगा इसके किसी एलिमेंट के, तो H3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है H में से। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A ये हम लोगों ने फाइंड किया हुआ BH2 H1 इन्वर्स। तो H3 A की जगह हम इसकी वैल्यू लगा दें BH2 H1 इन्वर्स, ये A की वैल्यू है। अब ये देखें ये तीनों H के हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, H में से बिलोंग करेंगे ना सारे, ये तीनों H वाले एलिमेंट है। तो ये हमारे पास H में है तो हमने इसको तीनों को एक नाम रख दिया H2 H1 इन्वर्स H3, ये हमारे पास H4 के इक्वल है, H4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, फिर BH में से बिलोंग कर जाएंगे, जबकि Y किसके इक्वल है, AH के इक्वल है। तो इससे क्या हो गया कि AH हमारे पास है वो बिलोंग कर जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा, BH का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। सेम एज सेकंड कंडीशन लेते हैं, AH1 इज़ इक्वल टू BH2। अब यहाँ से जो H2 है ना ये राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा तो इन्वर्स का हो जाएगा, ये इन्वर्स का हो गया हमारे पास। अगेन लेट किया कि Y इक्वल जा रहा है BH के, तो हमारे पास इसके एलिमेंट BH3 के इक्वल आ जाएगा। अब B की वैल्यू हमारे पास क्या है, AH1 H2 इन्वर्स, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये तीनों H के एलिमेंट है तो इनको रिप्लेसमेंट पे हम लोगों ने H4 लिख दिया, तो ये Y बिलोंग कर गया AH में से। जबकि Y क्या था हमारे पास, Y हमारे पास BH है तो BH क्या हो गया, सबसेट हो गया AH का। तो हमारे पास ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि H1 सबसेट AH सबसेट था BH का एंड जो BH था वो सबसेट था AH का, तो ठीक है। तो ये हमारे पास आपस में इक्वल आ जाएंगे, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है क्योंकि हम लोगों ने ये लेके चले थे कि AH इंटरसेक्शन BH हमारे पास क्या आ रही है, नॉन एम्प्टी आ रही है, ठीक है, नॉन एम्प्टी आ रही है, ये हम लेके चले थे। लेकिन ये कंट्राडिक्शन आ गया कि ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हैंस AH एंड BH आर टू डिफरेंट कोसेट्स हैं। तो हमारे पास अब हमारे पास ये सेम नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आने चाहिए, डिफरेंट कोसेट्स आने चाहिए।